माँ पापा ही नहीं बोल पाती थी, अपने जो मन की बातें वो नहीं बता पाती थी। उसके साथ एक जो 15 साल का लड़का, बच्चा ही समझ लीजिए, वो ये मतलब खौफनाक कदम उठाए। 15 साल के बच्चे, उनको एक सेशन सेक्स एजुकेशन का देना चाहिए। तो इसके लिए मैं अनुरोध आपके चैनल से अनुरोध भी करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा पद्धति के जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर। वो ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या करे या फिर मोबाइल में क्या देख रहा है। कहीं ना कहीं माता पिता ऐसे होते हैं कि जो गूगल में सर्च किया क्या हिस्ट्री है उसको भी चेक नहीं करते कि आज मेरा बच्चा पूरे दिन भर में क्या देखा है। बिलासपुर जिले में ऐसी दो घटनाएं हुई है जिसके बारे में बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। फिर भी इस घटना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऐसी दो बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत की गई है, ऐसी शर्मसार कर देने वाली घटना की गई है जिसे सुनकर आपके भी दिल दहल जाएंगे। ये पूरा मामला बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां सिरगिट्टी क्षेत्र में रहने वाली 3 साल की बच्ची तो 17 तारीख को शाम के वक्त अपने घर के पास खेल रही थी, तभी उसे बाथरूम में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। उसके बाद गंभीर अवस्था में उस बच्ची को बाथरूम पे ही छोड़ दिया जाता है। जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढने निकलते हैं तो पता चलता है कि बच्ची बाथरूम में बेहोश पड़ी है, जिसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहीं अस्पताल में वो बच्ची दम तोड़ देती है। वहीं 2 दिन के बाद ही एक दूसरी घटना सामने आती है जो कोरी थाना क्षेत्र का है, जहां 5 साल की बच्ची को चॉकलेट खिलाने का लालच दे करके 2 आरोपियों के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है। जब ये मामला थाना पहुंचता है तो दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सोचिए कि कैसे 3 और 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ ऐसी हैवानियत की जाती है, और इस दोनों ही घटनाओं में जो आरोपी है वो नाबालिग निकलते हैं। आप सोचिए कि नाबालिग कैसे ऐसी हैवानियत भरी घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसी मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंकिता पांडे जी हैं। वो लगातार गुड टच और बैड टच में बच्चियों को जानकारी देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फ्री वॉइस में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, अभी देखे होंगे कि बिलास में दिल दहला देने वाली 2 घटनाएं सामने आई हैं। आप लगातार करती हैं, कैसा देखते हैं आप इस घटना को? जी, जैसे कि मैंने गुड टच बैड टच जानकारी देना पिछले 7 सालों से शुरू किया है, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ़ बच्चों को बैड टच की जानकारी देना ही महत्वपूर्ण नहीं है। उनके साथ-साथ कई एक ऐसा स्टेज है जिस पे मुझे काम करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो धीरे-धीरे पीरियड्स पे महिलाओं को लेकर, फिर जो टीनेजर्स बच्चे हैं, किशोर-किशोरी, बालक-बालिका, उनको लेकर मैंने सेक्स एजुकेशन, साइबर क्राइम जैसे अपराध जो हो रहे हैं, उसके लिए अवेयर करने की कोशिश की। तो ये जैसे आप बताएँ कि सिरहिट्टी की वर्ष की बालिका, जो मैं बताना चाहूँगी कि वो ठीक से माँ-पापा ही नहीं बोल पाती थी, अपने जो मन की बातें वो नहीं बता पाती थी। उसके साथ एक जो 15 साल का लड़का, बच्चा ही समझ लीजिए, वो ये मतलब खौफनाक कदम उठाया। तो इसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिसको मैं बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले जागरूकता, क्योंकि जो बच्चा 15 साल का है, वो ऐसे उम्र के पड़ाव में है ना जिसके अंदर शारीरिक बहुत सारे हार्मोनल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके अनभिज्ञता के कारण कहीं न कहीं जिज्ञासावश या उत्तेजनावश ये कार्य हुआ है। तो जिसमें सहायक प्रमुख कारण मैं बताना चाहूँगी हमारा सोशल मीडिया, मोबाइल। जब से कोरोना हुआ है, लॉकडाउन लगा है, तब से बच्चों को मोबाइल थमा दिया गया है कि आप इसमें पढ़ाई करें या जो भी चीज़ें हैं, जिसमें आजकल जो माता-पिता हैं वो अपने में ही खोए रहते हैं, अपने कामों में बिज़ी रहते हैं या आस-पास बिज़ी रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि बच्चा क्या करे या फिर मोबाइल में क्या देख रहा है। कहीं न कहीं माता-पिता ऐसे होते हैं कि जो गूगल में सर्च किया गया हिस्ट्री है, उसको भी चेक नहीं करते कि आज मेरा बच्चा पूरे दिन भर में क्या देखा है, क्या देखा है, क्या किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि माता-पिता जो उसको जन्म दिए हैं, वो उसकी गतिविधियों को अवलोकन भी करेंगे ना, तो वो समझ जाएँगे कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किसकी संगति में है, किसके साथ खेल रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं। क्योंकि हम एक बच्चे के कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, तो 10 प्रश्न करते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा हमारे बच्चे में ऐसा। तो थोड़ा-सा अपने जो बच्चा है, उसके एक बार जागरूकता या फिर उसकी दिशा या पढ़ाई करने का जो तरीका या बात करने का भी तरीका, उसको अगर गौर भी करेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे मैं भी यहाँ बैठी हूँ, तो मैं किसी बात को एक टॉपिक भी निकालूँगी तो आप समझ जाएँगे कि दीदी के मन में अभी क्या चल रहा है। तो वही बच्चे क्या करते हैं, ये देखते हैं,
लेकिन कई बार अपने माता-पिता से पूछने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं। अपने जो आस-पास के लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं या फिर पड़ोसी रहते हैं, उनके साथ भी बात करने की कोशिश करते हैं। अपने सर से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं से उनको डर रहता है कि ये शायद जो मैं शब्दों का चयन कर रहा हूँ या जो मैं चीज़ प्रश्न पूछ रहा हूँ, वो शायद मर्यादा के खिलाफ है या फिर इसको हम लोग नहीं बोल सकते। तो वहीं पर क्या होता है, गलत डायरेक्शन में हम चले जाते हैं। और जो संगति, जैसा मैंने बात किया कि आप किस संगति में रह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है हमारे लिए। अगर मैं एक शराबी के साथ रहूँगा तो रहूँगी तो मैं शराब ही पीना सीखूँगी। सही। एक ऐसी भावना होती है लोगों की। बस वही है कि हमारी संगति, आचार-विचार जो हम प्रदान करते हैं, बातों का तरीका, तो ये कहीं न कहीं माता-पिता को और आस-पास के लोगों को और टीचर्स को समझना चाहिए कि बच्चे के दिमाग में भी क्या चल रहा है। क्योंकि जो टीनेजर्स बच्चे रहते हैं, उनके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल पनपते हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैं सोशल वर्क की वो प्रोफ़ेसर भी रही हूँ, तो हमारा एक सब्जेक्ट होता है, उसमें बताया गया है कि जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं, किशोर, किशोरी, बालक, बालिकाएँ, तो वो ना घर के होते हैं, ना घाट के होते हैं। अगर वो कुछ बड़ी बातें करेंगे तो उसको चुप करा दिया जाता है कि आप छोटे हो, आप चुप रहो। अगर वो कुछ छोटी हरकतें करते हैं तो उसको बोला जाता है कि तुम बड़े हो गए हो। तो वो नहीं समझ पाते कि हम किस एज में क्या करना है। वहीं पर उनका शारीरिक बदलाव भी होता है। वो बड़े होने के स्टेज में रहते हैं, तो उनको नहीं पता रहता कि हमारे शरीर के अंदर कैसे क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि अभी का जो जनरेशन है, सोशल मीडिया या फिर हम जिस उसमें चल रहे हैं, फ्लो में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों को देना, खासकर पेरेंट्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा। क्योंकि किससे जानेगा बच्चा? अगर अपने दोस्तों से पूछेगा तो वो दोस्त भी है, वो भी आधा-अधूरा जानता है। वही कि आधा-अधूरा ज्ञान खतरनाक ही होता है। तो यही चीज़ है कि आप अच्छे से अपने बच्चों को समझा दें कि बेटा या बेटी, आपका इस एज में ऐसा परिवर्तन होगा। जैसे लड़कियों को समझाया जाता है माहवारी पीरियड के दौरान कि बेटा अब तुम्हारा पीरियड आ रहा है, अब तुम थोड़ी बड़ी हो गई हो, अब तुम इसके संपर्क में आओगी तो ऐसा होगा, आप ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। तो ऐसे लड़कों को भी समझाना जाना चाहिए कि बेटा अब तुम्हारे हार्मोनल चेंज हो रहा है, अब तुम पुरुष बनने के स्टेज में हो, तो तुमको ऐसा काम करोगे तो ये फल मिलेगा, आप ऐसा, मतलब सही गलत का फर्क उसी एज में ही समझाना जाना चाहिए। जी। तो एक ये भी देखा गया है कि पहले के अभी के समय में ऐसे नाबालिग बच्चे जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले आप देखे होंगे कि कई बड़े जो रहते हैं, जिन लोग का एडल्ट रहते हैं, उन लोग करते हैं, मतलब उन लोग के द्वारा ऐसी घटनाएँ सामने आई है। लेकिन अब देखा है कि अभी ऐसा टाइप का घटना दिख रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, हम गाँव में बसते थे या हमारे पास वो जो आधुनिक विज्ञान के तरीके हैं या फिर सामान है, वो हमारे पास नहीं पहुँच पाते थे। जैसे पहले के हम अपने मम्मी-पापा से ही बात करेंगे ना कि पॉर्न क्या होता है मम्मी, तो वो लोग नहीं जानेंगे, नहीं, नहीं पता हमको क्या होता है। लेकिन आज आप छोटे से गाँव में भी जाके 14, 15 साल, 12 साल के बच्चों से पूछोगे कि पॉर्न वीडियो क्या होता है, वो जानते हैं कि पॉर्न वीडियो क्या होता है। और वो ये सब चीज़ें कैसे सीख रहे हैं? सिंपल सी बात है कि जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, देखिए, मैं नहीं बोल रही कि विज्ञान गलत है, हर एक सिक्के का 2 पहलू होता है, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। बस वही चीज़ है कि इसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कोने की ही बात की आप, 9 साल की 5 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो मैं 6 साल पहले की बात करना चाहूँगी कि एक सीडी प्लेयर दुकान था, तो जहाँ सीडी प्लेयर बिकता था, लेकिन वहाँ पॉर्न वीडियोज़ भी बिकते थे, 5 रुपए घंटे किराए के हिसाब से। वहाँ एक 10 साल का 12 साल का बच्चा, उतना ध्यान नहीं, 10 या 12 साल का बच्चा, वो 8 साल के बच्चे के साथ कोशिश किया था, जिसका परिणामस्वरूप यही हुआ था कि वो पॉर्न वीडियो एडिक्टेड था। और हमारे जनरेशन में ऐसा है ना कि ये जो एड्स बीमारी का भी नाम ले रहे हम, तो उसको लोग छुपाने लगते हैं, है ना? कोई नहीं बताता कि मेरे को एड्स बीमारी है। ऐसी एक सेक्स एडिक्शन की भी बीमारी होती है, जिसको लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते। और मुझे लगता है कि जो संवेदनशील विषय है, अगर उस पे हम खुल के चर्चा करें, तो हमारा समाज और खुल के विकास की ओर जाएगा। कई कई बार ये भी देखा गया है कि एडल्ट जो कंटेंट है वो भी बच्चे देखते हैं आसानी से, क्योंकि कई बार एडल्ट कंटेंट जो है वो माता-पिता के मोबाइल में बच्चे देख लेते हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में आसानी से एक्सेस हो जाता है। और तो माता-पिता को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। ये चीज़ मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। और बात ये रही कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बीच-बीच में ऐसा भी ऐड आता है कि जिसमें आप उत्सुकता पूर्वक ही देखेंगे। जैसे मैं अब 28 साल की हो गई हूँ, लेकिन बीच-बीच में ऐसे ऐड आते हैं ना
कि इसके नुक्से उसके नुक्से लिंग बढ़ाने के तरीके खुलकर बोल सही दो। सही तो ऐसे में जो बच्चे उनको तो उत्सुकता रहेगी ही। जैसे हम बोलेंगे बेटा उधर मत जाओ, लेकिन वो जाएगा ही। अगर हम उनको बोलेंगे कि बेटा उधर आग है तुम जल जाओगे, नहीं जाना है, तब वो समझेगा कि हाँ मैं आग है, मैं जल सकता हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हम आधा अधूरा जानकारी भी लोगों को देते हैं, और इतने भड़कीले विज्ञापन भी जो बनते हैं ना, जिसमें लोग आकर्षित तो होते ही हैं। हाँ। जी और कई बार ये भी होता है कि जैसे ही एड आता है, कुछ भी आता है, तो आसानी से बच्चों के मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि इसे जानने की इच्छा जो है उस उम्र में ज़्यादातर बच्चों के मन में रहता है कि इस चीज़ को मैं जानूं। इस जी चीज़ को बच्चे जानते नहीं हैं, माता पिता से भी कई बार पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, जी तो उस एज में वो जाके क्लिक भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। बाल्यावस्था में अधिकतर आप देखेंगे बच्चों को कि वो गुड्डा गुड़िया खेलते साथ में रहते हैं, लेकिन खुद का शादी भी खेलते हैं। तो कहाँ से सीखे? बड़ों से ही सीखे ना कुछ चीजें। तो वही चीजें जो बड़े करते हैं, बस वही छोटों पे आती है। और जो हमारा आसपास का वातावरण है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा उत्सुकता बस उसको लेने की कोशिश करते हैं। हम आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जो नया डिश है हम उसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ना कि रोज खा रहे हैं उसको। बस बच्चों की मानसिकता जो इस टाइम जो उम्र है ना, वो वही चीज है कि वो बाहरी चीजों को इकट्ठा करने की सोचता है। पहले की मैं बात करूं तो पहले हमारे आसपास का वातावरण और संस्कार जो है, घर का संस्कार है, वो यही कहलाता था कि आप जो भी चीज है वो उसको बंद कमरे में करेंगे। पर अभी ऐसा हो गया कि बंद कमरे क्या, खुला पूरा जनरेशन देख रहे हैं या पूरा आसपास लोग देख रहे हैं। आप पिक्चर में ही देख लीजिए, कोई ऐसा सीन नहीं है जिसका कट किया गया या उसको ब्लर करके दिखाया जाएगा, या फिर किसी को छूने से बच्चा हो जाए ऐसा दिखाया है। उसका पूरा प्रोसेस दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आज की डेट पे ना हमको खुल के बात करनी चाहिए कि बेटा आप ऐसा करोगे ठीक है, ये भी चीज नॉर्मल है, हम रोबोट नहीं है, हम एक इंसान ही है, हमारे में एक अट्रैक्शन होता है विपरीत जेंडर के प्रति। लेकिन अगर आप किसी के साथ बिना किसी की मर्जी से ऐसा करोगे तो वो आपके खिलाफ गलत कदम होगा। या फिर आपके जो संस्कार है वो ऐसा नहीं बोलते। उसका एज है 27 साल, या फिर 25 साल, जब आप एडल्ट हो जाओ तब सामने वाले की मर्जी से, है ना। क्योंकि आज हमारा सरकार भी इस पे है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, हर चीज का एक प्रावधान बना हुआ है। हमारे संस्कार में भी ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिसको दिखाया गया है। जैसे कि मैं आपको प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति के बारे में बताऊं, धर्म मोक्ष अर्थ काम 4 प्रकार की शिक्षा पद्धति होती थी, जिसमें अभी हम अर्थ का ज्ञान लेते हैं, बिजनेस का, है ना, उसपे तो खुल के हर चीजें हैं, हर कोई डिग्री ले रहा है। मोक्ष की भी हर कोई ज्ञान की ये बातें कर रहे हैं, और धर्म का तो हो ही रहा है। लेकिन एक काम, जिसका काम शास्त्र बोला जाता है, उसकी शिक्षा नहीं की जाती। तो इसको मैं बताना चाहूंगी, जब हमारे अंग्रेज आए हमारे देश में, तब मुगल सम्राट ये सारी चीजें हमारे भारतीय संस्कृति से जोड़ा गया कि आप इस पद्धति को उसको नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो जो दासी थे या फिर महिलाएं थे, उनके साथ शोषण नहीं कर सकते थे उन लोग। तो इसको विलुप्त किया गया। यही चीजें जो हमारे भारतीय संस्कृति में जोड़ के इसको गलत दिशा में एक मोड़ दे दिया गया। नहीं तो आप देखेंगे खजुराहो में भी एक काम शास्त्र के ही पूरे चिन्हाएं मिलेगी आपको। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो ये हमारी शिक्षा पद्धति में है, भारतीय संस्कृति में बात करूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको विलुप्त कर दिया गया। और वही चीज मुझे लगता है आज 21वीं सदी में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को और बच्चों को। किस तरह से अभी के समय में मोबाइल भी बहुत जरूरी है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो इस समय क्या कुछ माँ बाप को ध्यान देना चाहिए जिससे बच्चे गलत दिशा में न जाए? सबसे महत्वपूर्ण और अहमियत वाली बात यह है कि हमको जागरूकता लानी होगी अपने सोच में, अपने समाज में, अपने लोगों में। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, सही ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होगी, तब हम सामने वाले व्यक्ति को या सामने वाले बच्चे को नहीं दे सकते। और जो मैं पहले ही बोली हूँ कि अगर संवेदनशील विषय को लेकर हम खुल के चर्चा नहीं कर पाएंगे तो हम कहीं ना कहीं भटकते रहेंगे लोगों के बीच। जैसे कि पहले बात करूं मैं महिलाओं के पीरियड्स के बारे में, तो पहले लोग खुल के नहीं आते थे। अगर वो महिलाएं डॉक्टर के पास भी जाती थी तो महिला डॉक्टर खोजती थी, लेकिन अभी ऐसा दौर हो गया कि उनको डॉक्टर चाहिए, बस अच्छा डॉक्टर होना चाहिए। बस यही चीजें माता पिता
टीचर्स और उन बच्चों को भी समझाने की आवश्यकता है कि आप जब भी आपको लगता है कि इसका उम्र के हिसाब से शारीरिक परिवर्तन हो रहा है, शारीरिक परिवर्तन आपको दिख ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो अमूर्त रहता है, वो मूर्त रहता है, दाढ़ी मुछा रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, उनके बात करने का तरीका चेंज हो रहा है, तब आपको जरूरत है कि उससे बात करो। जैसे आप शादी के लिए तो बात करते हैं ना कि बेटा अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, अब तुमको शादी करनी है। शादी क्यों करनी है? क्योंकि उसको एक लाइसेंस देना है कि आप सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रक्रिया है दुनिया को आगे बढ़ाने का। तो जो 12 से 15 साल के बच्चे हैं उनको एक सेशन सेक्स एजुकेशन का देना चाहिए। तो इसके लिए मैं अनुरोध आपके चैनल से अनुरोध भी करना चाहूंगी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी शिक्षा पद्धति के जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव करते, सेक्स एजुकेशन को उसमें शामिल करें, ताकि बच्चों का जो उम्र में बदलाव हो रहा है, शारीरिक बदलाव हो रहा है, उस पर वो फोकस करे और खुद को एक्सेप्ट करते हुए जो सही उसको फर्क कर सके। कई बार जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो जानते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और कई जो रूटीन डेली रोजी मजदूरी का काम करते हैं, उन लोग अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये सब समझा नहीं पाते हैं। उन लोग को ये भी लगता है कि शर्म आती है ये सब बात करने में। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो अपराध होता है ना, वो हमारे आसपास के लोगों के द्वारा ही होता है, उसमें कोई बाहर से व्यक्ति आके नहीं करता है, जो आसपास के रहते हैं। तो हम सभी की मानसिकता अलग होती है, हर एक व्यक्ति से अलग होता है, उसके सोचने का तरीका, खाने का तरीका, उठने का, बैठने का, हर चीज का तरीका। तो यहाँ पर हमको सोचनी चाहिए कि सामने वाले की प्रवृत्ति क्या है ना। ठीक है, माता पिता सुबह कमाने खाने चल देते हैं, ऐसे कई केसेस में होती है। मैं झुग्गी झोपड़ी जाती हूँ लोगों को अवेयर करने, तो वहाँ के कई माता पिता ऐसे हैं जो सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं रात को आके? केवल वो शराब पियेंगे अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी को मारेंगे, या फिर कुछ ऐसी हरकतें होती है ना जिसमें जो बच्चा है वो एकदम मतलब फ्री हो जाता है एकदम से कि अब मेरे को कोई कुछ बोलेगा नहीं, जिसमें वो नशा करने शुरू कर देता है, मोबाइल का दुरुपयोग करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें माता पिता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि मेरा बच्चा कैसे सीखेगा, क्योंकि हम एक केवल बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, हमारे भारत का आदर्श नागरिक पैदा कर रहे हैं। तो हमको यही सोचना चाहिए कि अगर हमको इस भारत भूमि में जन्म मिला है तो हम भारत भूमि को क्या लौटा सकते हैं। अगर हर एक पेरेंट्स की या हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की अगर यही भावना हो जाए कि मैं इस भारत के पैदा हुआ हूँ, भारत मुझे बहुत कुछ दिया, तो मैं रिटर्न में क्या दे रहा हूँ, बस अगर यही सोचे अपने आस पड़ोस के लिए भी। क्योंकि कई बार ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पड़ोसी देखते रहता है कि बच्ची कहाँ गई है, किसके पास है। जैसे कि एक सिरगिट्टी वाले केस की बात करूं मैं आपको, कि 3 साल की बच्ची को जब लेके बाथरूम में गया तो कोई बोला, जब उसकी माँ ढूंढने आई कि देख तो बाथरूम बंद है बहुत टाइम से, कहीं ना कहीं वो जानता है कि बाथरूम बंद है कि कुछ है। तो कम से कम इसमें तो थोड़ा सा संवेदनशीलता होनी चाहिए लोगों में कि बाथरूम में बंद है, मेरी बच्ची भी हो सकती है, पड़ोसी की बच्ची है तो वो भी तो मेरी बच्ची है। तो मतलब थोड़ा सा लोगों का सोचने का तरीका है वो चेंज करना पड़ेगा, और खुद में एक कर्तव्य निष्ठा आनी चाहिए, क्योंकि हम भारत देश के एक आदर्श नागरिक भी हैं। देखिए, ये थी हमारे साथ अंकिता पांडे जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं और उन्हें गुड टच बेड टच के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। और जिस दिशा में आज बच्चे जा रहे हैं उसे माता पिता को भी ध्यान देना होगा।